वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज आ गए हैं एक नई आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 1 सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में बात कर ली क्या होते हैं सॉल्वेंट हैं वगैरह वगैरह। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म जिसका अब कंसंट्रेशन टर्म्स से क्या होती हैं। अब देखो सॉल्यूशन में कई सारे चीज़ें होती हैं। मेनली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपको पता है एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा। हमारे आसपास बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री एज वेल एज जो हम सब जगहों पर आपको अलग अलग सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लिया कि मेरे पास क्या है, ये 3 ग्लास वाटर के हैं और इसमें कुछ मैंने मिला रखा है। लेट से अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने शुगर मिला रखा है। क्या मिला रखा है? इसमें भी शुगर है 2 ग्लास में। और मैंने आपसे बोला कि आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से कंटेनर के अंदर या कौन से ग्लास के अंदर शुगर ज़्यादा है। आपने पिया, टेस्ट करके और मुझे बता दिया है और किस कंटेनर में ज़्यादा है और किस कंटेनर क्या है कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या यही काम आप हर एक सॉल्यूशन के लिए कर सकते हो? सारी चीजें मतलब हर जगह पर मैं ऐसे टेस्ट करके तो नहीं बता सकता है और कितनी क्वांटिटी में है। तो एक बेहतर तरीका ये होगा कि अगर हर एक बॉटल के ऊपर लिख दूं इसमें कितने ग्राम सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, क्या चीजें हैं किसके अंदर, ये सारी चीजें अगर मेंशन हो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन सभी चीज़ों को यानी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी गिवन सॉल्यूशन सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन भी मेथड्स का, जिन भी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी टर्म्स को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स वो सारे टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट हैं एंड कितने जो है सॉल्वेंट है, कितने अमाउंट में। क्लियर बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन all those terms which are to express amount of solvent amount of solvent or solute present in solute। तो सारी टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं बात को एक्सप्रेस करने के लिए किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है और क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करनी है? सबसे पहले हमें वेट बाई वेट परसेंटेज की बात करनी है। फिर हमें वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करनी है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करनी है। ठीक, इसके अलावा जो है मोल फ्रैक्शन की बात करनी है। हमें पढ़ना है मोलैरिटी। मोलैरिटी एंड देन पार्ट्स पर मिलियन। ये सारे टर्म्स हमें समझना है। एक एक करके इन सारी टर्म्स शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे।
सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं वेट बाई वेट परसेंट, क्या वेट बाई वेट परसेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या कहता है ये, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in given या present in 100 gram of solution, present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट है उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज बोलते हैं। अब ध्यान समझना इसको, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू है डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई विद 100। वैसे डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए ये क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। जब भी मैं टर्म क्या इस्तेमाल करूंगा, ए मतलब मैं क्या करूंगा सॉल्वेंट की बात, और अगर मैं बी वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक। अच्छा, अगर मैं कहीं डब्ल्यू एस लिख दूँ वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है याद रखना डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ऑब्वियसली एक सॉल्यूशन के सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ही होते हैं, दोनों के सम को ही हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। तो मेरे पास एक फाइनल फॉर्मूला ये मेरे पास है, कौन कौन सी टर्म्स आप सुना है। इन जनरल मैं आपसे बोलूं ये फॉर्मूला आप बहुत रेयरली कभी इस्तेमाल करोगे, मेजॉरिटी टाइम में क्या होगा, आपको इस टर्मिनोलॉजी को रीड करना और समझना आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना मेरी बात, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है 10% वेट बाई वेट, मतलब क्या हुआ सुना जानते हैं। अब इस 10% वेट बाई वेट को हम रीड कैसे करते हैं इसको समझ। मैंने क्या बोला था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और मैंने लिखा 10%, रीड करता हूं कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ, 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट कहाँ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना, 10% मीन्स 10 ग्राम है, कितने में, 100 ग्राम। अब सुना ध्यान से, अब इससे मुझे क्या क्या मिला, मुझे मिला 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सर सॉल्यूट को हम लिखते कैसे हैं, डब्ल्यू बी से, डब्ल्यू बी है ये क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं, डब्ल्यू एस कितना है, 100। सर डब्ल्यू ए कैसे निकलेगा, अभी देखो ऊपर मैंने बताया डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी होता है, तो अगर मैं डब्ल्यू एस में से डब्ल्यू बी क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू ए मिल जाएगा। डब्ल्यू एस कितना है, 100 ग्राम, ये कितना है 10 ग्राम, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90 ग्राम। क्लियर बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का वेट पता चल गया, तो हम इसका इस्तेमाल और बाकी सारी टर्म्स को कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे हमको देखेंगे, अभी हम अगले टर्म्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट काम ये जो मैंने लास्ट में बताया है, आप जो कहीं भी मेंशन किया हुआ हो तो आपको ठीक है ना। जैसे एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, अगर मैंने लिख दिया 9.8% वेट बाई वेट H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो खुद ही क्या कर रहे हो। आप सुना जानते, अगर मैं बात करूं तो 9.8% मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, 9.8 ग्राम हो जाएगा, पढ़ूंगा कहते हैं 9
8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट कितना है 9.8 ग्राम है। सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन तो 100 ग्राम ही रहेगा। आपको पता है सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अगर मैं 100 से 9.8 माइनस कर दूं कितना बचेगा 90 ग्राम। क्लियर बात, ये भी एग्जांपल हो गया। मतलब इस तरीके से आपको पता करने आना क्या वेट है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और अलग अलग, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली टर्म्स आती है सेकेंड, का नाम है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व या प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूट। सुना ध्यान से, बाद में वॉल्यूम था, बात कर रहा हूँ। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में ए प्लस वी, क्या मेरे पास ये फॉर्मूला जैसा कि लास्ट वाला फॉर्मूला था वही सेम। अगर हम बात करें तो इसका भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। आपको यहाँ बता दूँ यस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो प्लस, समझते हैं यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत आप समझने को भी रीड करने ही आना चाहिए। लेट से अगर मैंने लिखा 10% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, का मतलब क्या होगा 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स ग्लूकोज इन कितना 100 ml ऑफ में भाई 100 ml। तो आपको पता है सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम है, निकाल सकता हूँ डब्ल्यू बी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमें मेरी तो दो ही क्वांटिटी है, लेकिन लेट से मान लो क्या दिया हो डेंसिटी, तो आपको पता है डेंसिटी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन में वॉल्यूम होता है। इसका मतलब अगर मुझे वेट निकालना हो क्या निकल जाएगा डेंसिटी, सही बात है। और अगर मुझे वेट मिल गया, लेट से मुझे डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, वेट सॉल्यूशन का ले लूंगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन को ले लूंगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, अब आपको पता है कि मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी का वेट निकाल सकता हूँ। चलिए बात, तो ये भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम, क्वेश्चंस में डेंसिटी गिवन होंगी तो हम वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें जरूरत होगी रिक्वायरमेंट हमारी। क्लियर बात, तो आपने दो टर्म समझ लिया आराम से नहीं अभी तक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टर्म है उसका नाम है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। फिर मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ क्या होगा भैया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, सॉल्यूट भी किसमें होगा ml में होगा, डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितने ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है भाई 100 ml ऑफ। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट और मल्टीप्लाई विथ 100। क्लियर बात, मेरे पास क्या आ गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर आपको पता है वी क्या होता है, वीएस यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी होता है। सेम रीडिंग कैसे करेंगे, आसान सा तरीका, अगर कहीं लिखा हुआ है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन या कुछ भी सॉल्यूशन हो जरूरत तो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन मैं क्या बोल दूंगा कि 10 ml ऑफ सॉल्यूट कहाँ पर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होता है वी होता है जो कि कितना है 10 ml है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम वीएस होता है जो कि कितना है 100 ml है। ये कितना हो जाएगा
100 माइनस 10 यानी 90 एम। क्लियर बात? आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आई होंगी, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या आपको होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक की बात हम इस करते हैं, बाकी अगली आगे बात करेंगे फुल फ्रैक्शन क्या होता है और बाकी सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।